जय हिंद साथियों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, ब्लड को कितने ग्रुपों में डिवाइड किया गया है और ब्लड को कैसे पहचानेंगे कि किस ग्रुप का है। इस वीडियो में ये सभी बातें हम समझेंगे। यदि इससे पहले ब्लड पार्ट 1 ब्लड पार्ट 2 के वीडियो नहीं देखें तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको ये और अच्छे समझ में आएगा। तो आइए अब समझते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या होता है। तो ब्लड ग्रुप समझने से पहले हमें समझना होगा कि एंटीबॉडी और एंटीजन क्या होता है। तो बेसिकली सबसे पहले हम यही समझेंगे कि एंटीबॉडी और एंटीजन क्या होता है। तो अब समझें कि एंटीबॉडी क्या है। एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाता है। प्लाज्मा क्या होता है? ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। और एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, यानी ए और बी। यहाँ स्मॉल ए और बी से रिप्रेजेंट किया गया, क्योंकि बाकी हमारा कैपिटल ए कैपिटल बी वो हमारा एंटीजन हो जाएगा। तो एंटीबॉडी का कार्य क्या होता है? एंटीबॉडी का कार्य होता है बीमारियों से लड़ना। अब बात करेंगे एंटीजन क्या होता है। एंटीजन जो होता है हमारा कहाँ पाया जाता है? आरबीसी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। ये ब्लड का कैसा पार्ट होता है? सॉलिड पार्ट होता है। इसके अलावा प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी भी ब्लड के सॉलिड पार्ट होते हैं। तो एंटीजन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी। यहाँ कैपिटल ए और कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया गया, क्योंकि स्मॉल ए स्मॉल बी दोनों को हम सेम सेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक जैसे दिखेंगे तो समझने में हमें दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया गया है एंटीजन को। एंटीजन ही क्या करता है? ब्लड ग्रुप डिवाइड करता है, यानी कि यही बताता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो अब हमें समझते हैं ब्लड को कितने ग्रुपों में डिवाइड किया। तो ब्लड को कितने ग्रुपों में डिवाइड किया गया है? 4 ग्रुपों में। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ। अब हमें ये कैसे समझेंगे कौन सा ब्लड ग्रुप ए है, कौन सा ब्लड ग्रुप बी है, कौन सा ब्लड ग्रुप ए बी है या कौन सा ब्लड ग्रुप ओ है। तो आइए समझते हैं। तो ये जो आपको दिख रही होगी संरचना है, किसकी संरचना है? आरबीसी की संरचना। आरबीसी कैसे दिखती है? गोल दिखती है। अगर इस आरबीसी के ऊपर ये जो कोन शेप नजर आता है, यदि आरबीसी के ऊपर कोन शेप नजर आता है तो कैसा एंटीजन होगा? ए होगा। इसमें कैसा एंटीजन पाया जाएगा? ए एंटीजन पाया जाएगा। अभी हमने बताया था कि एंटीजन ही क्या करता है? ग्रुप डिवाइड करता है। यानी एंटीजन अगर ए है तो ग्रुप कैसा होगा? ब्लड ग्रुप कैसा होगा? ए होगा। मतलब कि अगर आरबीसी के ऊपर कोन शेप है तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा? ए होगा। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन भी कैसा होगा? ए होगा। एंटीजन और ब्लड ग्रुप एक ही हम कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी का आकार कैसा होता है? वाई आकार का होता है। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी कैसी होगी? बी होगी। एंटीबॉडी का आकार कैसा होता है? वाई के आकार का होता है। अगर बी है तो इसमें क्या नजर आएगा? एक कर्व शेप नजर आएगा यहाँ पे ऊपर दोनों साइडों में। तो अब आगे ग्रुप बी को कैसे पहचानेंगे? ग्रुप बी में जो आरबीसी की संरचना होती है उसके ऊपर कैसे शेप नजर आएगी? कर्व शेप नजर आएगी। तो हम पहचान लेंगे कैसा ग्रुप है? बी ग्रुप है। ये नजर कैसे आता है? इसको देखने के लिए किसका यूज किया जाता है? माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। ऐसे तो नहीं दिखेगा, इसीलिए क्या यूज किया जाता है? माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। अब इसमें एंटीबॉडी कैसी पाई जाएगी? एंटीबॉडी कैसी पाई जाएगी? ए पाई जाएगी। एंटीबॉडी ए में क्या होगा? ये कोन शेप नजर आएगा। यहाँ पे कर्व शेप था, यहाँ पे कोन शेप था। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर ग्रुप ए है तो यहाँ पे एंटीबॉडी ए क्यों नहीं हो सकती? आइए समझते हैं। अगर यहाँ ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी अगर ए होती यहाँ पे तो ये दोनों आपस में क्या होते? फंस जाते, जिसके कारण क्या होता? वहाँ पे ब्लड क्लोटिंग होने लगती, जिसके कारण इंसान की मौत हो जाती। यही कारण होता है, दोनों सेम सेम नहीं हो सकते। मतलब कि अगर ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी कैसी होगी? बी होगी। अगर ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी कैसी होगी? ए होगी। अब आगे समझते हैं कि ग्रुप ए बी क्या होता है। ग्रुप ए बी में क्या होता है? कौन से भी नजर आएगा और कर्व से नजर आएगा। कौन से मतलब ग्रुप ए, कर्व से मतलब बी। तो इसमें क्या होता है? दोनों शेप नजर आते हैं, तो ग्रुप कैसा होता है? ए बी होता है। अब इसमें आप देख रहे होंगे हमने कोई भी वाई आकार की आकृति नहीं बनाई, मतलब कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाई। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इसमें एंटीबॉडी ए होती तो ये कौन शेप में फंस जाती है, अगर एंटीबॉडी बी होती तो वो कर्व शेप में फंस जाती। अब आगे ग्रुप ओ को समझते हैं। ग्रुप ओ में क्या होता है? जो आरबीसी होती है, आरबीसी के ऊपर कोई भी शेप नहीं नजर आता। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कोई हमने शेप नहीं बनाया। जब इसमें कोई शेप नहीं होता तो कौन सा ग्रुप होता है? ओ ग्रुप होता है। अब इसमें ग्रुप ओ है, मतलब कि इसमें एंटीबॉडी क्या होगी? ए और बी दोनों होगी, क्योंकि कोई भी शेप नहीं तो यहाँ पे फंसने का कोई चांसेस ही नहीं है। तो इसमें एंटीबॉडी क्या होगी? ए और बी दोनों होगी। और ये भी याद रखना, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो ज्यादा ही बीमार पड़ता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं होती। एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है? बीमारियों से लड़ना। अब जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ होता है वो कम बीमार पड़ता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ब्लड ग्रुप क्या होता है और एंटीबॉडी क्या होती है।